दिल्ली में चाकूबाजी की घटना लगातार जारी है। तेजपुर के खड्डा कॉलोनी में दो भाइयों पर एक शख्स ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे दोनों भाइयों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, तुरंत वह मौके पर पहुंचकर घायल युवक को हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद जाँच में जुट गयी। आसपास के लोगों ने पुलिस को आरोपी का नाम शाहरुख बताया। उसके बाद कई जगह छापेमारी कर आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया गया और हत्या में उपयोग चाकू भी बरामद कर लिया गया है। घटना के बाद इलाके में दहशत है। चाकू लगने के बाद का जो वीडियो है वो हम आपको साफ नहीं दिखा सकते हैं, कारण वीडियो देखकर आप विचलित हो सकते हैं। दोनों के शरीर पर चाकू से कई बार हमला किया गया है। चारों तरफ खून ही खून नजर आ रहा है। आसपास के लोगों ने बताया है कि यहाँ नशेड़ियों की जमघट रहती है और आरोपी शाहरुख और मरने वाला कमल किशोर उर्फ नोनू एवं घायल युवक शिव शर्मा उर्फ नागर तीनों एक दूसरे को जानते थे। आज लगभग 3 बजे के आसपास इन तीनों की लड़ाई कहीं हुई और वहीं पर दोनों को चाकू से हमला कर फिर ऑटो में दोनों को लाद कर इस गली में फेंक कर ऑटो लेकर भाग गया। दोनों लहूलुहान नीचे सड़क पर पड़े हुए मिले, जिसमें से कमल किशोर उर्फ नोनू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की सांसें चल रही थी। फिर भीड़ में से किसी ने पुलिस को कॉल किया। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया और जांच में जुट गई। आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर चाकू भी बरामद कर लिया गया है। शाहरुख से पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिर लड़ाई क्यों हुई थी और कौन कौन वारदात में शामिल था, और ऑटो के बारे में भी पता लगा रही है। साथ ही इलाके में लगे सीसीटीवी को भी खंगाल रही है। आसपास के लोगों ने बताया है कि कमल किशोर और शिवम के पिता की मौत पिछले महीने ही हुई है। ये 3 भाई बहन थे। अब एक की मौत हो गई है, दूसरा अस्पताल में जीवन और मौत के बीच लड़ रहा है। अब इस छोटी बहन का देखभाल कौन करेगा? वहीं इस घटना के बाद पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिरकार राजधानी दिल्ली में एक के बाद एक चाकूबाजी की घटनाओं में इतनी वृद्धि क्यों हो रही है? क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ, क्या कहेंगे जिस तरीके से यहाँ पर चाकूबाजी हुए हैं, किस तरीके से यहाँ पर जो है गली में अफरा तफरी मच गया, आप लोग परेशान हो गए? इसमें क्या है कि दिन के 2:30-3 बजे के आसपास का टाइम था। हम खाना खा रहे थे तो तभी आवाज़ आती है थोड़ी बाहर। मैंने देखा कि हाँ भीड़ छाई हुई है, तो मैंने नीचे को क्या हुआ ना, उधर मर्डर हो गया। मैंने देखा कि उनको गाड़ी में बैठा रहे, एक तो बिल्कुल मर चुका था, एक उस टाइम घायल था। तो जो बताने वाले ये बता रहे कि उनके पीछे ही यहीं कहीं झगड़ा हुआ था। तो उनको वहाँ से यहाँ तक तो ऑटो में लेकर आए। फिर उसके बाद एम्बुलेंस थी नहीं, एक प्राइवेट गाड़ी थी किसी की, उसमें उनको हॉस्पिटल ले गए। क्या कहेंगे दोनों जो जिनका डेथ हुआ, जो इंजर्ड है, किस तरीके के लड़के थे यहाँ पे गली में? नहीं, गली में देखो ऐसा तो मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन गली में इनका यहीं आसपास का रहना है। यहाँ सारे नशेड़ी यहीं बैठे रहते हैं एक साथ, 10-10, 15-15 का गुट। उनसे ना कोई बातें करता है। सारे परेशान हैं जो यहाँ गलियों में रहते हैं, जो बेचारे अपने खाने कमाने से मतलब है, वो सारे परेशान हैं इन लोगों से। नहीं इनसे कोई कुछ कहने के लायक। कभी किसी पुलिस के यहाँ पर पेट्रोलिंग या कुछ होता नहीं है, कोई कंप्लेन? नहीं, पेट्रोलिंग होती है, लेकिन पता नहीं इनको ले जाते हैं सुबह के तो वापस आ जाते हैं, कैसे छोड़ देते पता नहीं इस चीज़ का। तो कल परसों भी कोई बात हो गई थी, फिर पुलिस वालों ने भगाया इनको। तो ये बातें होती ही रहती हैं, यहाँ तो नॉर्मल हुआ पड़ा है। क्या नाम है? मेरा नाम सनमुन गौर है। क्या हुआ था बताएं, कितने बजे की घटना है, क्या हुआ? सर मैं तो 3 बजे की करीब घटना है। मैं सो रहा था, मेरे बहन ने मुझे उठाया कि देखो किसी ने किसी को मार दिया है। मैं नीचे आके देख रहा हूँ तो ये 2 भाई थे। नूनू बड़े वाले का नाम था, छोटे वाले का नाम शिवम है, कहते नागर थे। तो वहाँ हम लोग नीचे गए तो दोनों के दोनों वहाँ उस पीछे की तरफ में गिरे हुए थे, तो खून से पूरे लटपट थे। एक भाई की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी और छोटा वाले भाई की सांसें चल रही थी। तो पुलिस वाले आए तो दोनों को लेके गए अपने साथ। बताया जा रहा है कि यहाँ से भगते हुए आए या किसी ऑटो में लेके आए और वहाँ उनको गिरा दिया गया है। अच्छा, तो कितने बजे जिस तरीके से फिर पुलिस को कॉल किसने किया? जी ये तो नहीं पता, मैं तो सो रहा था। मैं जब आया तो मैं देख रहा हूँ दोनों यहाँ पड़े थे, तो मैंने जाके वीडियो भी बनाई थी। फिर ये पता है कि पुलिस वाले आए हैं, पीछे किसी की गाड़ी लेकर आए, क्योंकि एम्बुलेंस कोई आ नहीं पाई।
उस गाड़ी में बिठा के, काली रंग की कोई गाड़ी थी, उसमें बिठा के लेके गए दोनों को। तो उसमें एक की मौत हो गई। एक की मौत पहले ही हो गई थी यहीं पर ही। छोटे वाले की सांस चल रही थी तो उसे लेके गए। तो मारा कहीं और था ना? जी मारा कहीं और। मैं तो यही कह रहे सर, इंसाफ होना चाहिए इसका। ऐसे तो बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं, यहाँ पे दिन दोपहर लड़के मारे जा रहे हैं। एक ना क्या हादसा हो चुके हैं यहाँ पे। किस तरीके से जो महिलाएं हैं यहाँ पर दहशत है, जिस तरीके से आज जो यहाँ पर हम लोग तो डराते ही हैं बच्चों को समझाते हैं, घर से बाहर निकलने का रियाई ना, दिन दोपहर मार दिया लड़के को। अब इसको तो नशा पानी जो चल रहे हैं ऐसे बंद कराओ, बच्चे बिगड़ रहे हैं, इनका सुधार कराओ। पेट्रोलिंग करती रहती है या नहीं? क्या मालूम पुलिस क्या कर रही है। पुलिस तो अपना अपना काम कर रही है। क्या कर रही है पुलिस यहाँ पे? बेच रहे हैं उनको बंद कराओ। वही तो, जो बेच रहे हैं, नशा करवा रहे हैं, उनको बंद करो, ऐसे कर रहे हैं। कितना दहशत है आप लोगों को? बहुत ज्यादा ही दुख हुआ मेरे को। मैं तो कितनी विनती सबसे करी उस टाइम पे। हम तो थे। जो डेथ हुए हैं उसके फादर कुछ दिन पहले डेथ हुए। हाँ, 15-20 दिन हुए उसके पिताजी को खत्म हुए। हाँ। कैसे था परिवार में वो लोग? परिवार में तो अच्छा ही है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।